हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघ्नेश्वर एकेडमी। आज हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स के पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उनके वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अब तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करता है, बेस्ट न्यूमोनिक ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को केयरफुली आखिरी तक देखेंगे तो आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को याद रख सकते हैं। दोस्तों, देखेंगे पहला, ऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड एंड एंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन हैव हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू होते हैं वर्ल्ड से एंड एंडिंग विद ऑर्गेनाइजेशन से, अगर एंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनके हेडक्वार्टर्स होगा जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उसका भी हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू होता है वर्ल्ड से और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसका हेडक्वार्टर होगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, उसी तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होते हैं इंटरनेशनल से और एंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड, एक्सेप्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन है। दोस्तों, ऑलरेडी हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखे हैं पिछले वीडियो में। आई एम ए कॉमन कंज्यूमर इन लंदन, आई फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो इसको छोड़ के बाकी के जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो शुरू होते हैं इंटरनेशनल और एंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उनका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। देखिए एग्जांपल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड रेफ्यूजीज। दोस्तों, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स और रेफ्यूजीज है, उनका हेडक्वार्टर होगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR, सो इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा है। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन राइट्स दिखता है आपको, यहाँ पे है, ऐसा है, यहाँ पे है ह्यूमन राइट्स और रिफ्यूजीज, ये अगर ये शब्द, ये वर्ड्स आपको दिखेंगे तो ये मान के चलिए कि उसका हेडक्वार्टर होगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड क्रॉस, उसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा, स्विट्जरलैंड होगा। इंटरनेशनल कमिटी फॉर ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज, ये दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड क्रॉस होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड और इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, उसका हेडक्वार्टर्स होगा जिनीवा, स्विट्जरलैंड। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT ये है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये है, ये भी है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 3 के 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है?
जेनीवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस प्रकार आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है जिसका ट्रिक कोई नहीं है, आपको इनको सीधा डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे फीफा है, IUPAC है, ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। IUPAC क्या है? नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री का, नॉमेनक्लेचर का रिलेटेड है IUPAC उसका, और फीफा दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। एंड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोपेनहेगन डेनमार्क। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाइरोबी केन्या। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई UAE। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इसका हेडक्वार्टर है बोने जर्मनी। देखिए ये पैरालंपिक कमिटी है, बोने जर्मनी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरेबिया। ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिद्दा सऊदी अरेबिया। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है। फूड, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। देखिए यहाँ पे फूड का मतलब याद कीजिए कि इडली है, इडली एक फूड आइटम है। अब इडली से बनेगा इटाली, और इटाली का राजधानी क्या है? रोम। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जब भी आपको फूड का वर्ड, जब भी आपको फूड वर्ड दिखेगा तो आप इडली को याद कीजिए। इडली से बनेगा इटाली, इटाली से बनेगा रोम। सो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटाली। सो FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटाली रोम। ओके, इडली से इटली बनेगा। अब देखेंगे अब ASEAN। देखिए आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, एस। दोस्तों प्लेइंग कार्ड्स में एस और जैक रहेगा। सो आसियान से एस बनेगा, एस से बनेगा जैक। सो एस जैक, ये दो पेयर बनेंगे, दो एक। अब ऐसा याद है कि जब भी एस आएगा जैक को याद रख लीजिए, प्लेइंग कार्ड्स याद कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। सो जैक से बनता जाकर्ता। सो इसका मतलब क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर जाकर्ता में है, इंडोनेशिया। एस जैक, ऐसा याद रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे और थोड़े इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है, वो भी रीजनल। जैसे कि देखिए यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सारक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये कहाँ पे है? मैनिला फिलीपाइंस। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनीवा स्विट्जरलैंड। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ का ये किधर है? ढाका बांग्लादेश। ब्रिक्स, ब्रिक्स से क्या बनता है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। देखिए इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई, चाइना। G20, ग्रुप ऑफ 20, हेडक्वार्टर का क्या? हेडक्वार्टर्स किधर है? कैंकुन, मेक्सिको। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ब्रांच ही है, उसका पार्ट ही है। अब हमें पता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। हमें ट्रिक भी पता है, पार्ट 1 में है इसका ट्रिक। अब ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर किधर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हेग, नीदरलैंड। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नीचे ही आता है, उसका ब्रांच ही है। अब SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर किधर है? बीजिंग, चाइना। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग है,
यहाँ पे ब्रिक्स का शंघाई है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन ही बचा है दोस्तों। मैं ऑलमोस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर हो चुके हैं। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सारे कवर हो चुके हैं। इनके अलावा दूसरी चीज़ नहीं पूछा जा सकता। मैक्सिमम इन्हीं में से पूछा जा सकता है। सो इन 3 पार्ट आप एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। देखिए, एक बार रिवीजन करेंगे। ऑल द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड एंड एंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन हैव हेडक्वार्टर्स जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ये एक चीज़ है। ऑल द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल एंड एंडिंग विद ऑर्गेनाइजेशन हैज हेडक्वार्टर्स जेनीवा, स्विट्जरलैंड। स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल, एंडिंग विद ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टिंग विद वर्ल्ड एंड एंडिंग विद ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का क्या है हेडक्वार्टर? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। एक्सेप्ट क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये लंदन में है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड रेफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स और रेफ्यूज से रिलेट होगा वो कहाँ, उसका हेडक्वार्टर होगा? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। इन द सेम वे रिलेटेड टू रेड क्रॉस, उनका भी हेडक्वार्टर्स होगा जेनीवा, स्विट्जरलैंड। रिलेटेड टू ट्रेड इकोनॉमिक्स, ट्रेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी होगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका हेडक्वार्टर भी होगा जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, आज का इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप याद रखने के लिए इन 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को एक बार देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएंगे आसानी के साथ। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकॉन दबा दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लेके आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।